वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है टेक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं यानी एमसीक्यूज दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन पर आपने टिक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में हमें कहा जा रहा है कि द लाइंस विच कीप गोइंग स्ट्रेट एंड नेवर मीट ईच अदर आर कॉल्ड। यानी कहा जा रहा है कि दो ऐसी लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हों और आपस में बिल्कुल न टकरा रही हों, तो इन दोनों लाइंस को हम क्या कहते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दो लाइन जो बिल्कुल आपस में टच ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हों और किसी भी पॉइंट पर आगे टच ना होती हों, तो इसे हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पार्ट बी हमें दिया गया है और पार्ट बी में हमें कहा जा रहा है कि देयर आर डैश स्मॉल पार्ट्स इन अ प्रोटेक्टर। यानी हमें कहा जा रहा है कि एक प्रोटेक्टर जो होता है उसमें कितने स्मॉल पार्ट्स होते हैं एंड ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री वाले कितने पार्ट्स होते हैं एक प्रोटेक्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रोटेक्टर में जो छोटे छोटे लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। और अगर इन्हें आप काउंट करें और या ऊपर देखें तो इनके ऊपर लिखा हुआ है 0 से लेकर 180 तक हैं। यानी एक प्रोटेक्टर में जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो 180 होते हैं। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, हम इसे टिक कर देंगे। पार्ट सी हमें दिया गया है और पार्ट सी में हमें कहा जा रहा है कि व्हेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट दे फॉर्म। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। ये दोनों लाइनें जहाँ पर मिलती हैं इस जगह पर, तो ये कौन सा एंगल यहाँ पर बनता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो और एक वर्टिकल लाइन हो तो ये जो एंगल बनाती है ये 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, हमने इसे टिक कर दिया। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी और इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है एन एंगल लेस देन डैश इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी हमसे बेसिकली एक्यूट एंगल की डेफिनेशन पूछी जा रही है कि एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो एंगल है ये है 90 डिग्री का। 90 डिग्री से जो भी एंगल छोटा होगा हम उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर हम अगर इसे छोटा कर दें यानी इस साइड पर अगर हम इसे करें तो ये छोटा एंगल हो जाएगा। तो 90 डिग्री से अंदर की तरफ छोटा जो भी एंगल होगा उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट है, हमने इसे टिक कर देना है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई और ई पार्ट की स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और इसकी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं। ये जो इसकी बाउंड्री है पूरा दरमियान वाला एरिया नहीं बल्कि सिर्फ इसकी ये जो बाउंड्री है इसे हम क्या बोलते हैं। तो इसे न तो हम सेंटर बोलते हैं, न डायमीटर बोलते हैं, न रेडियस बोलते हैं, बल्कि इसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो इसे हमने टिक कर देना है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एफ और इसकी स्टेटमेंट है द एरिया कवर्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज द डैश ऑफ दैट फिगर। यानी कहा जा रहा है कि किसी कोई भी हमारे पास एक क्लोज फिगर हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्लोज फिगर है, इसके अंदर जो एरिया है ये जो एरिया है अंदर का इसका सारा, इसे हम क्या बोलते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये एरिया है तो हम इसे एरिया ऑफ दैट फिगर भी बोलेंगे, यानी ये एरिया ही है। तो नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें इस क्वेश्चन का दिया गया है पार्ट जी और जी पार्ट में हमारे पास है इसकी स्टेटमेंट है लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स अ फिगर इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। यानी जो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो किसी भी फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो 2 पार्ट्स को डिवाइड करती है। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, हमने इसे टिक कर दिया है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है और इसकी स्टेटमेंट है इन सर्कल द पैरेलल लाइंस फ्रॉम द गिवन लाइंस। यानी हमें नीचे कुछ लाइंस दी गई हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस पर टिक करना है, यानी उसे सर्कल कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 किस्म की लाइंस दी गई हैं पार्ट ए बी और सी में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। इसी तरह ये जो लाइंस हैं ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी आपस में टकरा रही हैं, तो ये भी पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस सिर्फ वो लाइंस होती हैं जो सीधे आगे की तरफ बढ़ती जाए और एक दूसरे को क्रॉस ना करें यानी इंटरसेक्ट ना करें। तो हम देख सकते हैं कि पार्ट ए करेक्ट आंसर है, हम इसे
टिक करके सर्कल कर देंगे। इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है और इसकी स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट द राइट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन द फॉलोइंग। यानी नीचे हमें कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स दिए गए हैं, एंगल की कुछ टाइप्स दी गई हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें हर एंगल के साथ आपने उसका नेम लिखना है कि ये कौन सा एंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में एक एंगल दिया गया है जो कि 90 के एंगल से छोटा है। तो कोई भी ऐसा एंगल जो 90 के एंगल से छोटा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हम इसे बोलेंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट बी में हमें दिया गया है ये हमारे पास 90 से बड़ा एंगल है, यानी 90 का एंगल यहाँ पर बनता है कुछ इस तरीके से, तो ये उससे बड़ा एंगल है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि कोई भी ऐसा एंगल जो 90 के एंगल से बड़ा हो तो इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट सी में हमें देख सकते हैं कि एक एंगल दिया गया है जो कि कंप्लीट 90 डिग्री पर है, लेकिन थोड़ा सा रोटेट करके दिया गया है। इसी को अगर आप इस साइड पे क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो आपको इजीली नज़र आएगा कि ये 90 का एंगल है। तो कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये राइट एंगल है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट है ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द गिवन मेजरमेंट्स। यानी नीचे हमें कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसके आपने एंगल्स ड्रॉ करने हैं, एंगल बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। ए पार्ट में हमें एक मेजरमेंट दी गई है 135 डिग्री की। 135 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये एंगल ड्रॉ करेंगे। इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इसका हमारे पास है ड्रॉ अ रे ओ ए विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। यानी कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ रे, रे की जगह आप लाइन भी लिख सकते हैं, यानी ड्रॉ अ लाइन, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओ ए, उसे नाम देना है ओ ए का, यानी एक सिरे पर उसके ओ लिखना है, लेफ्ट साइड पर उसे ओ लिखना है एंड राइट साइड वाले कॉर्नर पर उसके ए लिख देना है विद द हेल्प ऑफ ए रूलर, एक स्केल की मदद से। रूलर स्केल को बोलते हैं। फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमें बताया जा रहा है कि प्लेस सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ओ ए। यानी हमने जो लाइन ओ ए ड्रॉ की है, अब प्रोटेक्टर को हमने उठाना है और प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है उसे ओ वाले साइड कॉर्नर पर रख देना है। यानी प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट और ओ वाला पॉइंट जो है लाइन का, ये एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, ऊपर नीचे होने चाहिए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप हमें बता रहा है कि लुक एट द स्केल। अब हमने जो प्रोटेक्टर के ऊपर स्केल बना हुआ है राइट से लेफ्ट की तरफ, उसे देखना है। लुक एट द स्केल, स्केल की तरफ हम देखेंगे एंड मार्क पॉइंट बी, और हम वहाँ पर देखेंगे कि 135 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। जहाँ पर 135 डिग्री आ रहा है वहाँ पर एक हम मार्क लगा देंगे, रेड डॉट लगा देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। इस तरह का रेड डॉट हम लगा देंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है स्टेप नंबर 4 और इसमें हमने क्या करना है, रिमूव प्रोटेक्टर एंड ज्वाइन ओ बी। कहा जा रहा है कि अब हमने प्रोटेक्टर को हटा देना है, प्रोटेक्टर का काम हुआ ख़त्म। अब हम प्रोटेक्टर को हटा देंगे और जो डॉट हमने लगाया है रेड कलर का, इसको और ओ को, जो नीचे हमने लाइन लगाई है इसमें एक साइड पर हमने ओ लिखा है, इस ओ वाले सिरे को हमने इस पॉइंट के साथ मिला देना है जिसे हमने बी का नाम दिया है। यानी इस रेड डॉट को नीचे ओ के साथ मिला देंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है स्टेप नंबर 5 और वो हमें कह रहा है कि एंगल ए ओ बी इज़ रिक्वायर्ड एंगल। कहा जा रहा है कि ये जो नुकर में एंगल बना है इसे हम नाम देंगे ए ओ बी का, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, दरमियान में ओ है और ऊपर बी है। तो इसे हम ए ओ बी का नाम देंगे। यही एंगल हमें रिक्वायर्ड था क्योंकि ये एंगल जो है ये 135 डिग्री का है। अब इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि हमने 95 डिग्री को ड्रॉ करना है। तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप हमारे पास है वो ड्रॉ अ लाइन ओ ए, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे ओ ए का नाम देंगे विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, स्केल की मदद से। अब हमने क्या करना है, प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर एग्जैक्टली ऑन पॉइंट ओ।
यानी अब हम प्रोटेक्टर को उठाएंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसे हम रखेंगे बिल्कुल इस ओ वाले सिरे के ऊपर, यानी ओ जहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऊपर जो इसका लाइन का एंड हो रहा है इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रख देंगे। अब हमने क्या करना है, लुक एट द स्केल, हम स्केल की तरफ देखेंगे जो प्रोटेक्टर के ऊपर बना हुआ है, एंड मार्क पॉइंट बी ऑन द एंगल ऑफ 95, और देखेंगे कि जहाँ पर 95 हो वहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, रिमूव प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को हटा देंगे एंड ज्वाइन ओ बी, और नीचे जो हमने लाइन बनाई थी उस लाइन में से एक लाइन निकाल कर ऊपर जो बी का पॉइंट लगाया है 95 डिग्री पर उसके साथ उसे जोड़ देंगे। एंगल ए ओ बी इज़ द रिक्वायर्ड एंगल, जो अभी एंगल बना है यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल है क्योंकि ये 95 डिग्री का एंगल बन गया है। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है पार्ट सी, और इसमें हमने 70 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रा करना है। तो सेम उसी तरीके के मुताबिक फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें बताया जा रहा है कि ड्रा अ लाइन ओ ए विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। हम अपना स्केल उठाएंगे और इसकी मदद से एक लाइन ड्रा करेंगे और इस लाइन को हम नाम देंगे ओ ए का, यानी लाइन के एक साइड पर हम ओ लिखेंगे और दूसरे साइड पर हम ए लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट ओ ऑफ लाइन ओ ए। अब हम क्या करेंगे, स्केल को साइड पर रख देंगे और प्रोटेक्टर उठाएंगे। प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर एक सर्कल सा छोटा सा बना होता है उस सर्कल को हम ओ के ऊपर रख देंगे, यानी लाइन का जो सिरा है जहाँ जिस साइड पर हमने ओ लिखा है उसके ऊपर हम प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को रख देंगे। अब क्या करना है, लुक एट द स्केल एंड मार्क पॉइंट बी ऑन द एंगल 70। अब हम प्रोटेक्टर के ऊपर देखेंगे कि 70 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। जहाँ पर 70 डिग्री आ रहा हो वहाँ पर हम एक छोटा सा डॉट लगा देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर रेड डॉट लगा रहा हूँ, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट बी का। अब हमने क्या करना है कि रिमूव प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को हटा देंगे एंड ज्वाइन ओ बी, और नीचे जो हमने लाइन बनाई थी ओ ए को, अब ओ वाली साइड से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर बी जो कि 70 डिग्री पर हमने ड्रॉ किया है उसके साथ उसे टच कर देंगे, यानी ओ से एक लाइन शुरू करेंगे और बी के साथ उसे टच कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी इज़ द रिक्वायर्ड एंगल, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो कि 70 डिग्री का है, यही एंगल हमें रिक्वायर्ड था, ये 70 डिग्री का एंगल बन चुका है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट डी, और इसमें हमने 20 डिग्री को ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रा अ लाइन ओ ए, एक लाइन को ड्रा करेंगे उसे नाम देंगे ओ ए का, यानी एक साइड पर ओ लिखेंगे और दूसरी साइड पर ए लिख देंगे। प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर एग्जैक्टली ऑन पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ओ ए, जहाँ पर ओ लिखा है जिस साइड पर ओ लिखा है हम उस साइड पर उस कोने पर हम प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को रख देंगे। अब हमने क्या करना है कि लुक एट द स्केल, अब हम स्केल की तरफ देखेंगे जो हमारे प्रोटेक्टर के ऊपर बना हुआ है, एंड मार्क पॉइंट बी ऑन द एंगल 20, और जहाँ पर 20 डिग्री बराबर हो रहा है 20 डिग्री लिखा है वहाँ पर हम एक छोटा सा डॉट लिख देंगे, पॉइंट बना देंगे और इसे बी का नाम देंगे। अब हमने क्या करना है कि रिमूव द प्रोटेक्टर, हम प्रोटेक्टर को हटाएंगे एंड ज्वाइन ओ बी, और ओ वाली साइड से और ओ वाले नुकर से कोने से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी की तरफ, जो हमने एक डॉट लगाया है उस तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एंगल ए ओ बी इज़ द रिक्वायर्ड एंगल, तो हमारे पास 20 डिग्री का एंगल बन चुका है जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल था। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट है लेबल द सर्कल, यानी नीचे हमें एक सर्कल दिया गया है और उसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम हमसे पूछे जा रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि हर पार्ट का उसका नाम आपने लिखना है। तो चलिए इसे लेबल करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया गया है और इसे हमने लेबल करना है। तो सबसे पहले यहाँ इस डायमीटर से लेबल करते हैं। ये आपको दरमियान में जो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ये कंप्लीट एक लाइन नज़र आ रही है, इसे हम बोलते हैं डायामीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये इसका क्या है, डायामीटर, इसे हम डायामीटर बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है, ये जो कंप्लीट लाइन है, इसे हम डायामीटर बोलेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो है ये दरमियान में जो डॉट लगा हुआ है, इस ये हमारे पास है सेंटर, इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास सेंटर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है, ये जो सरकमफेरेंस है इसका, जो कंप्लीट गोल आपको नज़र आ रहा है, इसे हम बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सरकमफेरेंस।
इसे हम सरकमफेरेंस बोलेंगे। एंड लास्ट में जो हमें ये वाला पार्ट दिया गया है इसे हम बोलेंगे रेडियस। ये वाला जो एक लाइन है इसे हम बोलेंगे रेडियस। कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल में से लेकर कोने तक हो यानी हाफ सर्कल में हो तो उसे हम रेडियस ऑफ दैट सर्कल बोलते हैं। तो ये हमारा डायग्राम लेबल हो गया है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स। यानी नीचे हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से हर एक फिगर की आपने एरिया और पेरीमीटर दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। तो स्टूडेंट्स ये हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में ये हमें एक फिगर दिया गया है। इसका ये सारा शेडेड एरिया जो है इसका हमने पेरीमीटर और इसका हमने एरिया दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी हम ऑल साइड जो इसके तमाम साइड्स हैं इसका लेंथ प्लस करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब हमने लेंथ कैसे फाइंड करनी है, यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये 6 इसका क्या है, इस साइड की लेंथ है 6 मीटर। यहाँ पर m लिखा है तो m का मतलब है मीटर, यानी 6 मीटर ये यहाँ से लॉन्ग है, इसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है। और इसी तरह अब हम यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4, 4 मीटर इस तरह से लॉन्ग है और इसी तरह 6 मीटर अगेन यहाँ और 4 मीटर अगेन यहाँ, यानी चारों साइड की लेंथ को हमने प्लस करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी लेंथ है 6 मीटर तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 मीटर प्लस इसकी लेंथ है 4 मीटर तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 मीटर प्लस इसकी लेंथ भी हमारे पास 4 मीटर है तो अगेन यहाँ पर लिखेंगे 4 मीटर प्लस, और इसकी लेंथ जो है ये नीचे वाली साइड से ये भी हमारे पास क्या है 6 मीटर है तो हम लिखेंगे 6 मीटर। सबको प्लस करेंगे आपस में, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 10 20 हो गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20 मीटर। ये इसका क्या है पैरामीटर। अब इसी तरह हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो सेकंड नंबर पर एरिया फाइंड करना है तो एरिया हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और एरिया का फार्मूला आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारे पास फाइंड हो जाएगा। लेंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दिया गया है 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमें दिया गया है 4 मीटर तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मीटर। 6 4 = 24 हो गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24, और मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। यानी जब सेम यूनिट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर लिखना लाजमी है, और ये एरिया का यूनिट भी है। मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जिसके ऊपर भी स्क्वायर हो तो समझ जाएं कि वो एरिया का यूनिट है, वहाँ पर एरिया फाइंड किया गया है। इसी क्वेश्चन का हमें बी पार्ट दिया गया है और बी पार्ट में भी हमें एक शेप दी गई है। इसके भी हमने पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड कर देते हैं। पेरीमीटर लिखेंगे यहाँ पर। पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला यह है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी तमाम जो साइड्स हमें दी गई हैं उनकी लेंथ को हमने आपस में प्लस करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर हमें दिया गया है लेंथ, और विड्थ हमें दी गई है 1 2 3 4। 4 सेंटीमीटर इस साइड से दिया गया है 1 2 3 4, एंड इस साइड से भी 1 2 3 4, यानी हर साइड से हमें 4 सेंटीमीटर की लेंथ दी गई है। तो इन सब को हमने आपस में प्लस करना है। 4 सेंटीमीटर ये वाला हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर ये वाला हो गया तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर ये हो गया, इसे भी प्लस कर दिया। एंड लास्ट में 4 सेंटीमीटर ये वाला हो गया तो इसे भी प्लस कर दिया। सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कोने में हमें सेंटीमीटर दिया गया है, यानी इसका यूनिट हमें सेंटीमीटर दिया गया है। इन सब वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16 हो गया तो लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास आंसर आ गया है पेरीमीटर का। अब सेकंडली हमने फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया का फार्मूला भी आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमें यहाँ पर अब दी गई है 4 सेंटीमीटर तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर
मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी हमें 4 सेंटीमीटर ही दी गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 4 ज़ा 16 हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया का आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का हमें सी पार्ट दिया गया है और सी पार्ट में भी हमें एक शेप दी गई है। इस शेप का भी हमने एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ही फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला भी आपको आ गया है। यहाँ पर हमने लिखना है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ऑल साइड, तमाम जो साइड हैं उसकी लेंथ को हमने प्लस करना है। तो हम यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5, यानी लेंथ जो हमें दी गई है वो 9 मीटर दी गई है, और जो विड्थ हमें दी गई है वो 5 मीटर दिया गया है। इसी तरह इस साइड से भी हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मीटर यहाँ से, और 1 2 3 4 5, 5 मीटर यहाँ से। तो जितनी भी लेंथ है सबको हमने प्लस करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 9 मीटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 मीटर प्लस 5 मीटर यहाँ पर है, तो लिखेंगे 5 मीटर प्लस अगेन 9 मीटर नीचे वाली साइड पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 मीटर प्लस 5 मीटर इस साइड पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मीटर। 9 प्लस 5 14 हो गया, 14 प्लस 14 28 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 मीटर्स। ये इसका आंसर आ गया है पेरीमीटर का, यानी इसके जो पेरीमीटर की लेंथ है वो है 28 मीटर्स। अब हमने सेकेंडली इसका फाइंड करना है एरिया। एरिया का फार्मूला भी आपको आ गया है। एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ आपको पता है कि यहाँ पर दी गई है 9 मीटर, तो हम लिखेंगे 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। जो विड्थ हमें दिया गया है वो 5 मीटर दिया गया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 5 ज़ा 45 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 45, एंड मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि किसी भी दो सेम यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर हमने स्क्वायर लिखना होता है, और स्क्वायर ही मीटर स्क्वायर ही एरिया का यूनिट होता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द सिमेट्री इन द गिवन फिगर्स एंड ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ पॉसिबल। यानी कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो फिगर्स दिए गए हैं इनमें से आपने सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है, और जहां पर पॉसिबल हो आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है इनमें से, इन फिगर में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पार्ट ए से। पार्ट ए में हमें एक डायग्राम दिया गया है, और इसमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट राइट यानी हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरह डायगोनल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी अपनी है। तो हम यहाँ पर इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें मैंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी है। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमें एक शेप दिया गया है, इसमें से भी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, लेकिन मसला ये है कि ये एक इरेगुलर शेप है, यानी ये किसी पैटर्न पे नहीं बना, बल्कि वैसे ही इरेगुलर शेप है, किसी ख़ास पैटर्न पे नहीं बना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए लाजमी है कि जो शेप है वो किसी रेगुलर पैटर्न पर बना हो। तो ये इरेगुलर शेप है, इसमें आप किसी तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी किस्म की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये इसमें पॉसिबल नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट सी में। पार्ट सी में भी आप वर्टिकल जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसे ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वर्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर देता हूँ। पार्ट सी में भी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा कर दिया है। अब बाकी रह गया है नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी। और डी पार्ट में भी आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लाइन ऑफ सिमेट्री को इधर दरमियान में से ड्रा करेंगे तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, और दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है और इक्वल है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा करेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर दी है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया, यानी ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और इसकी स्टेटमेंट है कंप्लीट द गिवन फिगर्स। नीचे हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं लेकिन वो हाफ हैं,
हमने हाफ और बनाकर उसे कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। ए हमें दिया गया है और पार्ट ए में हमें बॉक्सेस की फॉर्म में एक फिगर दी गई है जो कि हाफ ड्रा की गई है नीचे की तरफ, और इसके ऊपर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दिया गया है। लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर हमने सेम यही शेप ऊपर ड्रा करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम देख सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री से एक बॉक्स नीचे की तरफ कनेक्ट किया गया है, तो हम एक बॉक्स ऊपर की तरफ यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेफ़्ट साइड आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड पर एक बॉक्स को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट नीचे की तरफ एक बॉक्स, तो हम ऊपर की तरफ एक बॉक्स को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह अगेन लेफ़्ट साइड पर एक बॉक्स को कनेक्ट किया गया है, तो अगेन लेफ़्ट साइड पर एक बॉक्स को हमने कनेक्ट कर दिया। अगेन नीचे की तरफ एक बॉक्स है, तो हम ऊपर की तरफ एक बॉक्स को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगेन लेफ़्ट साइड पर एक बॉक्स है, तो लेफ़्ट साइड पर एक बॉक्स को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे की तरफ यानी लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ एक बॉक्स है, तो यहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ एक बॉक्स को कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अगेन लेफ़्ट साइड पर एक बॉक्स, तो यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड पर एक बॉक्स को हमने कनेक्ट कर दिया। अगेन नीचे की तरफ एक बॉक्स, तो नीचे की तरफ एक बॉक्स को कर देंगे। अगेन लेफ़्ट साइड एक बॉक्स है, तो लेफ़्ट साइड पर हमने एक बॉक्स को कनेक्ट कर दिया। एंड लास्ट में हम देख सकते हैं कि नीचे यानी लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ इस बॉक्स को कनेक्ट किया गया है, तो हम भी लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये कंप्लीट फिगर बन गया है। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। इसी तरह हमने पार्ट बी में भी फिगर को कंप्लीट करना है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है और बी पार्ट में भी बॉक्सेस की फॉर्म में हाफ फिगर दिया गया है। दरमियान में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है और इस लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड पर हमने इसी फिगर को कंप्लीट करके ड्रा करना है। तो यहाँ टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप में आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री से दो बॉक्स राइट साइड पे गया है, तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री से दो बॉक्स लेफ़्ट साइड पर चले जाएंगे। यहाँ पर हम इसे लाइन को ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। हमने लाइन ऑफ सिमेट्री के दो बॉक्स लेफ़्ट साइड पर ड्रा कर दिए। अब देख सकते हैं कि एक बॉक्स नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर भी हम एक बॉक्स नीचे की तरफ इस तरह ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट वन बॉक्स राइट साइड पर है, तो वन बॉक्स लेफ़्ट साइड पर हम ड्रा कर देंगे। एंड इसी तरह अगेन वन बॉक्स नीचे की तरफ, तो वन बॉक्स को नीचे की तरफ हमने ड्रा कर दिया। एंड टू बॉक्सेस लेफ़्ट साइड पर है, तो यहाँ से हम टू बॉक्स राइट साइड पर इस तरह ड्रा कर देंगे। अब वन टू थ्री, थ्री बॉक्स नीचे की तरफ है, तो थ्री बॉक्स हम नीचे की तरफ ड्रा कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमने थ्री बॉक्सेस को नीचे की तरफ कनेक्ट कर दिया है। अब वन बॉक्स राइट साइड है, तो वन बॉक्स को यहाँ से लेफ़्ट साइड पर ड्रा कर देंगे। एंड इसी तरह वन बॉक्स अगेन नीचे की तरफ, तो वन बॉक्स को हमने नीचे की तरफ ड्रा कर दिया। एंड टू बॉक्सेस लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ है, तो टू बॉक्सेस को लाइन ऑफ सिमेट्री से जोड़ दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा यह फिगर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और इसमें डॉटेड की फॉर्म में हाफ फिगर ड्रा किया गया है। ये दरमियान में लाइन ऑफ सिमेट्री है। हाफ फिगर इसके राइट साइड पर ड्रा हुआ है एंड लेफ़्ट साइड पर हमने इसे ड्रा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट है इससे लाइन को उठाया गया है और पहले जो कॉलम है इसे छोड़ा गया है और दूसरे में यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। तो हम यहाँ से इसे उठाएंगे, वन टू इस साइड पर आएंगे एंड यहाँ पर नीचे जो ये वाला डॉट है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसके साथ हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि टू डॉट्स यहाँ पर हमने छोड़ दिए और टू डॉट्स इस साइड पर छुटे हुए थे। अब हमने क्या करना है कि वन टू थ्री, थ्री डॉट्स नीचे की तरफ आके इसे कनेक्ट करना है, यानी वन टू थ्री यहाँ तक हमने इसे कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट में डायगोनल एक लाइन खींची गई है जो कि दो डॉट्स को, यानी एक ये डॉट है और एक ये डॉट है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ से भी हम वन टू इन दोनों को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास फिगर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारे पास पार्ट सी था। अब नेक्स्ट हमने इस पार्ट डी को सोल्व करना है, यानी उसके फिगर को भी कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट एंड लास्ट फिगर हमें दिया गया है पार्ट डी, और इसमें भी हाफ फिगर ड्रा किया हुआ है। लाइन ऑफ सिमेट्री है वो डायगोनल फॉर्म में दी गई है, यानी इसके इस साइड पर ड्रा किया हुआ है फिगर को और दूसरी साइड पर हमने इसे ड्रा करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम देख सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री से 1 और 2 दो डॉट्स को नीचे की तरफ जोड़ा हुआ है, तो हम इन दो डॉट्स को ऊपर की तरफ जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। यानी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ है, तो इससे 1 एंड 2 इन दोनों डॉट्स को हमने जोड़ दिया। अब हम देख सकते हैं कि डायगोनल फॉर्म में यहाँ पर 1 एंड 2 दो डॉट्स को अगेन जोड़ा गया है, तो डायगोनल फॉर्म में 1 एंड 2 इन दोनों डॉट्स को हम जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से 1 एंड 2 इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब देख सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ एक डॉट को नीचे की तरफ जोड़ा गया है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी तरफ हम एक डॉट को कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। अब हम देख सकते हैं कि एक डॉट को यहाँ नीचे की तरफ जोड़ा गया है इन दोनों डॉट्स के दरमियान में से गुजार कर, तो हम इन दो डॉट्स के दरमियान में से गुजार कर इसे इस डॉट के साथ जोड़ देंगे। अब हम देख सकते हैं कि अगेन नीचे की तरफ एक डॉट को जोड़ा गया है, दरमियान में एक डॉट ऐसे ही रह गया है, तो हम एक डॉट को यहाँ ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। ये डॉट इसी तरह सेम दरमियान में रह गया। अब हम लास्ट में देख सकते हैं कि 1 2 3 4 फोर डॉट्स को जोड़कर लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 इन फोर डॉट्स को हम कुछ इस तरीके से जोड़कर लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इसे टच कर देंगे। तो ये हमारे पास फिगर कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन भी एंड हो गया है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और इसकी स्टेटमेंट है इनसर्कल द फिगर्स विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। यानी कहा जा रहा है कि नीचे हमें 3 फिगर्स दिए गए हैं और इनमें से आपने सिर्फ उन फिगर्स को सर्कल करना है जिनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी में हमें प्रॉपर्टी दी गई है कि 6 प्लेन सर्फेसेज, यानी हमें कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे कि इनमें से कौन सी ऐसी डायग्राम है, कौन सी ऐसी फिगर है जिसके 6 प्लेन सरफेसेज हों, यानी 6 उसके प्लेन सरफेसेज हों। यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि ये जो क्यूब है इसके 6 सरफेसेज हैं। कैसे? 4 साइडों वाले हो गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो 6 सरफेसेज हो गए। इसी तरह क्यूबॉइड में भी 4 साइडों वाले, एक ऊपर और एक नीचे, 6 सरफेसेज इसके भी हो गए। तो इनमें से दो डायग्राम्स हैं, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है। इन दोनों के 6 सरफेसेज हैं, इन्हें हमने सर्कल करना है, तो ऐसे सर्कल किए देते हैं। इसे भी सर्कल कर देंगे और इसे भी सर्कल कर देंगे। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है और बी पार्ट में हमें प्रॉपर्टी दी गई है 1 वर्टेक्स, यानी इनसे पूछा जा रहा है कि इनमें से नीचे कौन सा ऐसा डायग्राम है जिसका एक वर्टेक्स हो। वर्टेक्स कहते हैं कोने को, यानी उसका एक कोना हो। तो ऑब्वियसली आपको भी नज़र आ रहा है कि ये जो कोन हमें दिया गया है इसका एक ही कोना है, क्योंकि इसके तो बहुत सारे कोने हैं, मतलब 8 कोने हैं, और इसका कोई भी कोना नहीं है, 0 वर्टेक्स है इसमें। तो 1 वर्टेक्स वाला सिर्फ और सिर्फ यही डायग्राम है, तो इसे हमने सर्कल करना है, तो इसे सर्कल कर देते हैं।